तो ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ना आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो फिर एक नहीं सॉल्व होगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल शांत रहें और इसकी तरफ देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन रीडिंग आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि अगर आपको फिजिक्स में किसी कंसेप्ट या फिर थ्योरी को समझना है तो उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। क्यों आपको नहीं पता? आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में अगर आप किसी टॉपिक को या फिर किसी थ्योरी को समझना चाहते हैं, किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो उसके ऊपर के सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होने चाहिए। अगर आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं किया तो भले ही आपको कोई थ्योरी या फिर कोई कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया हो फिजिक्स में, लेकिन आपको उसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व ही नहीं किए। एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिक्स में जो कंसेप्ट होते हैं उसको हमें यूज करके देखना होता है, मतलब उसके एप्लीकेशन देखने होते हैं। तो हम उसके एप्लीकेशन कैसे देखते हैं? थ्रू द न्यूमेरिकल्स, थ्रू द सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को बहुत ही डीप लेवल पे समझेंगे और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स लेंगे। और कौन से बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लेंगे इस लेक्चर में हम, जो कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो जो भी हमने कंसेप्ट पिछले 3 लेक्चर्स में लिया हुआ है उसके ऊपर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप वो लेक्चर जाके देखें जो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए, जो कि अभी हम लेने वाले हैं। तो आपको जाना है पिछले 3 लेक्चर्स के ऊपर और एक एक करके तीनों लेक्चर्स को देखना है। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेक्चर 1st, 2nd एंड 3rd। तो आप जाएं देखिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है उस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो जो भी लेक्चर के रिगार्डिंग आपको डाउट्स है उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को बताना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इस लेक्चर में आगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जो हमने टॉपिक्स लिए हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 टाइम्स। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 टाइम्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन अनदर सिस्टम, एक कोई दूसरा सिस्टम है जिसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है आर मेंशन्ड इन किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। तो जो फोर्स है ना, फोर्स को हम मास, लेंथ और टाइम में अगर काउंट करें तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है? मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इस सिस्टम में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ना आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो फिर एक नहीं सॉल्व होगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल शांत रहें और इसकी तरफ देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन रीडिंग आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। इसलिए आपको क्वेश्चन रीडिंग आने ही चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन रीडिंग नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा और आपका रिजल्ट भी जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल इन द फिजिक्स। ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में हम नहीं जानते, तो हमने अज्यूम किया कि वो सिस्टम है कितनी? x। वो x सिस्टम है। यहां पे जो अननोन सिस्टम है वो हमने अज्यूम किया x है। अभी ये जो x है ये कौन सा, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है? तो फोर्स के लिए दिया हुआ है। तो उसके डायमेंशन से हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई। तो फोर्स का डायमेंशन हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2। तो ये x सिस्टम का है, इसलिए मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको सफिक्स देता हूं x। तो मैंने यहां पे दिया x।
ठीक है, वैसे ही ये किसके बराबर है, यह 100 डाइन्स के बराबर। किसके बराबर है ये, 100 डाइन्स के बराबर। अब जो डाइन है इट इज द सीजीएस सिस्टम यूनिट, तो ये जो फोर्स का क्या है, ये सीजीएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है डाइन्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायमेंशन के फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन ये कौन से किस में लिखेंगे हम, सीजीएस में। तो हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए सी लगाएंगे सफिक्स में। तो देखो डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, m1 l1 t-2, क्योंकि डायमेंशन फोर्स के लिए किसी भी सिस्टम में सेम रहेगा, बस उसके नोटेशन अलग होंगे। जैसे कि इसके लिए मैं लिख रहा हूं, ये सीजीएस सिस्टम का है इसलिए सी लिख दिया, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो कि हमें कहां पर कौन सा यूनिट का पैरामीटर लिखना है। तो देखो यहां पर इसको मैं इस तरह से एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो कितना आएगा x और यहाँ पे tx माइनस 2x। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x की वैल्यू क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन दिस सिस्टम। ये सिस्टम वो कौन सी सिस्टम जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, तो वो वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू, ये जो डायमेंशन है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि अगर हम साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चला जाएगा, और जो डिवीजन है, जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है अगर साइड चेंज होता है तो। ये मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स है। तो अगर जिनको नहीं पता है मैथ्स के बारे में, वो यहाँ पे देख लें कि ये जो पूरा का पूरा डायमेंशन है ये x को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे इसको, 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सेम टू सेम इसको ऐसा का ऐसा लिख लेना है, t सफिक्स c माइनस 2, और ये जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा था ये डिवीजन में जा रहा था, तो इसको हम डिवीजन में लिख देंगे बहुत ही सिंपल वे में। देखो हमने लिख दिया इसको x lx tx माइनस 2। देखो बस इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बस इसको हमने इस तरह से लिख करके इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसके आगे 100। अब देखो यहां पर ये जो है ये किस में दिया हुआ है आपको, सीजीएस में, इसलिए हमने यहाँ पे सी लगाया है ताकि आपको तुरंत समझ में आए कि इसमें हमें इसका यूनिट क्या रखना है। तो सीजीएस में मास को किस में काउंट करते हैं हम, इसको काउंट करते हैं ग्राम में। लेंथ को किस में काउंट करते हैं हम, सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में। इसका पावर क्या है यहाँ पे, मास का 1, तो इसका ही पावर आएगा 1। यहाँ पर लेंथ का पावर कितना है 1, और यहाँ पर टाइम का पावर कितना है -2, तो सेकंड का भी कितना आएगा -2 आएगा। सेम टू सेम वे में यहां पर क्या करते हैं अभी हम, तो ये किस में है ये हमें पता नहीं है कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन यहां पर मेंशन्ड है कि उसके जो यूनिट्स है हमें क्या लिखने हैं। तो हमें मास के लिए क्या लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है केजी, क्या लिखना है हमें केजी, लेकिन उसका पावर कितना है 1। वैसे ही मीटर के लिए हमें क्या लिखना है, लेंथ के लिए हमें मीटर लिखना है, तो इसका पावर कितना है यहाँ पे 1 लिखा हमने। और टाइम के लिए हमें लिखना है मिनट, तो हमें लिखना है यहाँ पे मिनट। देखो यहाँ पे MIN मिनट लिखता हूं मैं, लेकिन इसका पावर कितना है -2, सॉरी यहाँ पे इसका पावर कितना है -2। अब हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे क्योंकि हमारे कन्वीनियंस के लिए, वैसे नहीं भी लिखा तो भी चलेगा लेकिन हम लिख देते हैं। तो यहां पर देखो ये ग्राम और ये केजी, तो इसको हमने सेपरेट लिखा है केवल, इसका पावर सेम है तो इसको सेपरेट लिख दिया। वैसे ही ये किस में है, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, इसको कैसे लिखना है, पावर सेम है तो 1 लिखेंगे। और यहां पर ये जो सेकंड है मिनट, सेकंड टू द मिनट, इसका टोटल पावर कितना आएगा स्टूडेंट्स -2 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो हमें सेम यूनिट कर लेना है, जैसे कि अभी यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है आपको, यहाँ पर केजी दिया हुआ है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो 100 लिखेंगे हम एज इट इज। और यहाँ पर देखो ग्राम अपॉन केजी है ना, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 केजी में कितने ग्राम जानते हैं ना आप, शॉप पे गए होंगे, तो ये होता है 1000 ग्राम इन 1 केजी, इसलिए इसका पावर कितना आया वहां पे 1। और इसको मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे, तो देखो कितना आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो इसका पावर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। अब यहाँ पर आगे देखो सेकंड आ गया, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। वॉच की तरफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो यहाँ पर इसका पावर कितना आएगा -2, है ना, सिंपल। हमने केवल कन्वर्जन किया है यहाँ पे, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है, और इसको सिंपल वे में ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अब देखो यहाँ पे आगे देखना है आपको, इसमें कैंसिल क्या क्या होंगे, तो जो सेम यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ग्राम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस अब कैलकुलेशन ही करने हैं आपको। तो 1/1000 टू द पावर 1, 1/100 टू द पावर 1, 1/60 टू द पावर -2। देखो यहाँ पे -2 है। अब इसको हम सिंपली लिख देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये 1/1000 आ गया, ये 1/100 आ गया। लेकिन देखो ये पावर माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/160 पावर प्लस हो जाएगा। इसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा ना, क्योंकि ये माइनस है। अगर प्लस होता तो हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है, तो हमें इसको इस तरह से लिखना होगा। किस तरह से, इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर माइनस में पावर होगा तो वो रेसिप्रोकल में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और देखते हैं और क्या क्या कैंसिलेशन होंगे। माइनस सॉरी, ये माइनस, इसमें से 0 माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर और क्या कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखो 10 × 100 ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और इसका कितना आएगा, 1/60 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है। और 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600, ऐसा लिखो, या फिर इसको 2 बार लिख दो। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 × 60 लिखना ज्यादा आसान है, अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 6 = 36, और ये डिवीजन में 10, ठीक है। तो 36 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, बहुत ही आसान हो गया, जब भी आप 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.6। तो x की वैल्यू हमें स्टूडेंट्स कितनी मिल रही है, 3.6 मिल रही है। कितनी मिल रही है हमें, 3.6। तो देखो आपको ये 3.6 मिला। सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन अनदर सिस्टम, जो हमने अज्यूम किया था x, कितना आ रहा है ये 3.6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3.6। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को समझते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं होता है, शांति बनाए रखें और क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक बार आपको समझ में आ गया कि किसी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके लिखना है और उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ओके। तो चलते हैं, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स। तो कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है a एंड b, ये 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं। इन द वान डेर वाल्स इक्वेशन, अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है, इन द वान डेर वाल्स इक्वेशन।
अब ये जो वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या है, कहाँ से आया, इसे हमें नहीं लेना है अभी फिलहाल, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी आपको सोचना है कि वान डेर वाल्स इक्वेशन में दिया क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू RT। इट इज द वान डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, जिसमें P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, R क्या है गैस कांस्टेंट और T क्या है टेम्परेचर। इट इज गिवन इन दिस इक्वेशन बिलो। तो यहाँ पर ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। तो A और B की वैल्यू निकालने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। भले ही आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो समझ लिया है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो समझ लिया है, लेकिन जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस टॉपिक्स में जो आपने पढ़े हैं पिछले 3 लेक्चर्स में, उसके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो भी तो देखना होगा। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी, और यहाँ पर A और B का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्या, यूनिट और डायमेंशंस निकालना है। तो यूनिट और डायमेंशन हम कैसे निकालें देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सबसे पहले। क्या आप मास को टाइम में ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं आप। मैं आपको दूं 1 kg, मैं आपको दूं 1 आवर, दोनों का ऐड कर दो, होगा क्या ऐड? नहीं होगा, क्योंकि 1 kg में 1 kg दूंगा तो 2 kg हो जाएगा, लेकिन 1 kg में अगर मैं आपको 1 आवर दूंगा कि ऐड कर दो, तो क्या बोलेंगे आप इसको, ऐड ही नहीं होगा। वैसे लेंथ में आपको टाइम को ऐड कर सकते हैं क्या लेंथ में? आप नहीं ऐड कर सकते। क्या आप एम्पियर्स में या फिर इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको दिया हुआ है, आप लेंथ दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या? आप नहीं ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दूं 1 मीटर और आपको दूं 1 kg, क्या आप दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि दोनों भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम कभी भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी कि कहा जाता है कि अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। कभी भी अगर आपको एडिशन करनी है तो लाइक फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो यहां पर अगर इस इक्वेशन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्रेशर में ये एडेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट में, यह पूरा का पूरा टर्म प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर ही प्रेशर में ऐड होगा। वैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर ये जो B है ये भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहां पर आप B का तो वैल्यू आप तुरंत निकाल लेंगे, किसका, B की जो वैल्यू है उसका जो यूनिट और डायमेंशन है आप तुरंत निकाल लेंगे, देख कर ही बता देंगे कि B का यूनिट और डायमेंशन कितना होगा। तो देखते हैं निकाल के। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V, ठीक है, इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, B। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड हो सकता है। तो यहां पर दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन, तो इट शुड बी अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है, ये होता है आपका मीटर क्यूब। तो इसका भी यूनिट कितना आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगी तभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। और इसका डायमेंशन कितना आएगा स्टूडेंट बताओ, मीटर क्यूब का डायमेंशन तो ये होता है L क्यूब, कितना, L क्यूब। तो इसका भी कितना आएगा डायमेंशन, इसका भी आएगा L क्यूब, तो इसका आया L क्यूब और इसका कितना आएगा L क्यूब। तो देखो B का यूनिट और B का डायमेंशन तो आपको तुरंत ही पता चल गया। एक बार अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो आप ऐसे क्वांटिटीज को बिना लिखे ही समझ सकते हैं कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या आएगा। समझ रहे हैं आप? तो बिना लिखे ही आपको इसका यूनिट और डायमेंशन पता लग जाएगा, देख करके बता देंगे कि इसका यूनिट कितना आएगा और इसका डायमेंशन कितना आएगा। ओके, अब चलते हैं हम दूसरा, ये था आपका पहला। तो B का डायमेंशन कितना आ रहा है, B का डायमेंशन आ रहा है m0। देखो इसमें मास नहीं है ना, तो m का पावर 0 लिखेंगे, l का पावर 3 लिखेंगे और t का पावर 0 लिखेंगे। तो ये आ रहा है B का वैल्यू। अब हम निकालेंगे A का वैल्यू। तो देखो A क्या है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर में है, तो ये टोटल किस में एडेड है, प्रेशर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, इसका भी डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ये होता है m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। और एरिया का ये होता है l स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m1 l1 t माइनस 2, और ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर 2 का माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या होगा, मास तो सेम रहेगा, देखो ये दोनों बेस सेम है, पावर्स का एडिशन हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे l 1 माइनस 2 और t का पावर माइनस 2। अब देखो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, m1 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 और ये आ गया माइनस 2। सो इट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर का डायमेंशन ये है तो इस पूरे का डायमेंशन भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो यहां पर आगे तो क्या है हमारे पास, a अपॉन v स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका भी डायमेंशन कितना होगा, तो ये होगा m1 l माइनस 1 और t माइनस 2। अब यहां पर देखो, अब यहां पर है वॉल्यूम, क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ये होता है मीटर क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और इसको एज इट इज लिखेंगे m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब ये इधर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स बताओ फटाफट, ये आएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ का क्यूब। लेकिन ये इसका पावर कितना था 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 2 6। तो यहां पर इस तरह से हमें लिखना ही होगा क्योंकि हम पावर लिखना हमारा रह गया। तो कितना आएगा बताओ, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 2 6। अब आएगा इसका फाइनल डायमेंशन। तो देखो फाइनल डायमेंशन कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी a का कितना आएगा, यहाँ पे a का डायमेंशन कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा m1 l माइनस 1 और ये l6 कितना हो जाएगा, माइनस 1 और 6 5 है ना, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 6 कितना आएगा 5 आएगा। वैसे यहां पे कितना आ जाएगा माइनस 2। सो इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, इट इज द डायमेंशन ऑफ ए। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, इस डायमेंशन को देख करके हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा इसका यूनिट, मास 1 है मतलब केजी, लेंथ कितनी बार है 5 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा मीटर का पावर 5 और टाइम कितना आएगा सेकंड में, तो सेकंड का पावर माइनस 2। तो ये मिल गया आपको ए का यूनिट, ठीक है। यहां पर हमें बी का यूनिट कितना मिल रहा था मीटर क्यूब और उसका डायमेंशन मिल रहा था एल क्यूब, ठीक है। और ए का डायमेंशन कितना मिल रहा है हमें m1 l5 t माइनस 2, तो यहां पर इसका यूनिट कितना मिलेगा kg मीटर टू द पावर 5 सेकंड टू द पावर माइनस 2। और समझे भी होंगे क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि लाइक फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑलवेज बी एडेड और ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। तो अगर लाइक फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज है मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, ना तो उसके बीच में एडिशन होगा ना ही उसके बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। समझ गए बात, तो ये है इसका आंसर ए और बी का यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और हमें मास और एनर्जी को क्या करना है, वेलोसिटी फोर्स और टाइम्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है हमें, एक्सप्रेस। कभी भी इस क्वेश्चन को पढ़ने में आप गलती ना करें। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी और अगर आपने वैसे इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर बराबर नहीं मिलेगा, आपको आंसर गलत मिल सकता है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो किसके लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को चूज किया गया है, मास और एनर्जी के लिए। तो मास और एनर्जी को हमें इसके टर्म्स में लिखना है, ना कि इसको इसके टर्म्स में लिखना है। तो आप उल्टा ना करें,
ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, तो चलते हैं हम सबसे पहले मास को हम बताते हैं। तो मास क्या दिया हुआ है आपको, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v f एंड टाइम t। ओके, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। तो इसको पहले तो हम इक्वल कर लेंगे। जब भी आप इक्वल लिखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट पुट करना होता है, ठीक है। ये कंपलसरी होता है। जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं या फिर लिखते हैं तो आपको राइट साइड में एक कांस्टेंट लिखना होता है। या फिर अगर आपको उल्टा करना है, इज इक्वल टू हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है तो यहाँ से कांस्टेंट हटा लेना होगा, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे v f t, ठीक है। इसके पावर असाइन कर देते हैं हम। इसका पावर लिया a, इसका पावर लिया हमने b, इसका पावर लिया हमने c। अब हम अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे हम, अज्यूम। तो क्या अज्यूम करना है, k की वैल्यू आपको 1 लेनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर ये आपको लेना है, जिससे कि आप a और b और c की वैल्यू निकाल सकें। तो कितना आ जाएगा फिर ये v a f b t c। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, इसको बाय डिफॉल्ट आपको 1 ले लेना है, तभी आप a b और c की वैल्यू बड़े आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास। तो इसका डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट्स, ये पहला हम सॉल्व कर रहे हैं ना मास के लिए। तो कितना आएगा, m1 लेंथ है क्या इसमें, नहीं, 0, t0, और यहाँ पे स्पीड है या फिर वेलोसिटी बोलो आप इसको, तो कितना आएगा, ये होता है L1 t माइनस 1। इसका डायमेंशन ये होता है, इसका पावर आया a, यहाँ पर फोर्स है तो m1 L1 t माइनस 2, तो कितना आ गया, ये b आ गया। और यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पर कितना आएगा, टाइम के लिए यहाँ पर आएगा t का 1, तो यहाँ पर आ गया ये c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 1 इंटू a t माइनस 1 a माइनस a, ठीक है। यहाँ पर ये पावर 1 इंटू b, ये आ गया b, 1 इंटू b, और यहाँ पर ये कितना आ गया, माइनस 2b, ओके। और यहाँ पर ये कितना आ गया, 1 इंटू c, तो ये आ गया c, है ना सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें सिंपल तौर से इसको क्या करना है, समझना है बस। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, बस पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जो अंदर पावर्स है उनके साथ, बस वही तो किया है। अब जो बेस सेम है उसको आप एक तरह से लिख लो, मतलब उनके पावर्स को ऐड कर दो। उसके पावर्स को किस तरह से हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो मास है ना, m1 L0 T0, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने m0 नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमने m0 L0 नहीं लिखा है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता हो, इसलिए उसको हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेना है। तो देखो यहाँ पे लेंथ और ये लेंथ, पहले मास देख लेते हैं, पहले मास, इसमें मास है क्या, नहीं, इसमें मास है, इसमें मास है क्या, नहीं। तो इसमें मास कितना दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है आपको mb, कितना दिया हुआ है, mb। अब बढ़ते हैं हम लेंथ की तरफ। तो देखो लेंथ कितना दिया हुआ है, a, इसमें लेंथ है क्या, हाँ, b, इसमें लेंथ है क्या, नहीं। तो a प्लस b, कितना आएगा, a प्लस b, तो यहां पर कितना आ गया, a प्लस b। अब हम बढ़ते हैं टाइम की तरफ। तो देखो टाइम का पावर क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस a माइनस 2b प्लस c, कितना आएगा, माइनस a माइनस 2b प्लस c, ये आ गया टाइम का डायमेंशन, ठीक है, टाइम का पावर आया। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, क्योंकि बेस सेम है, जो भी बेस सेम है उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वही चीज हमने वहां पे की। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कंपैरिजन करना है। तो b को m के मास से हम कंपेयर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1। तो देखो आपको b का वैल्यू मिल गया 1। अब l के पावर को क्या करना है, आपको इस l के पावर से कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये लिखा आपने, उसके बाद में ये वाले पावर को इससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू इसमें रखोगे तो a मिल जाएगा आपको। तो a की वैल्यू देखो कितनी मिलती है आपको, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू -1। तो a और b की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब a और b की वैल्यू आप इसमें रख दो तो कितना मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा आपको, a की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस ब्रैकेट में -1 माइनस ब्रैकेट में -1 -2b, b की जगह 1 रखेंगे और c की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, c इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस 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 का मल्टीप्लीकेशन प्लस -2 1 -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी कितना हो जाएगा, +1 -2 -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, क्योंकि ये -1 इधर जाएगा, साइड चेंज होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू हम किसमें, इसमें पुट करेंगे। तो a, b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो मास VFT के टर्म्स में देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका a कितना है -1, f कितना आएगा, f आ जाएगा आपका b है ना, तो b की वैल्यू 1, और t का पावर कितना आएगा, c कितना निकाला हमने 1। तो इसको आप लिखोगे कैसे, देखो माइनस में है तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, f1 t1, इसका डिवीजन में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पावर माइनस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा v, इस तरह से। तो ये आ गया, हमने मास लिखा v, f और t के टर्म्स में। अब हम देखते हैं एनर्जी को, देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। ओके चलिए, तो देखते हैं अभी हम एनर्जी को v, f और t के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। देखो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा, तो सेकंड एनर्जी को आपको कौन से टर्म्स में लिखना है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, v, f, t के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछली बार किया, इज इक्वल टू करके क्या लिखना है, v, f, t, इसके पावर असाइन कर देंगे a, b, c। ठीक है, अब यहां पर a, b, c की जगह आप p, q, r भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर अभी अज्यूम करना है, अज्यूम, तो क्या अज्यूम करना है, k इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू k, सॉरी k की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। सो v, a, f, b और t, c। तो एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन। तो एनर्जी अगर वर्क डन है तो कितना आएगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन आता है m1 L2 t -2। सो इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। यहां पर सेम टू सेम वेलोसिटी का कितना आएगा, L t -1 a, फोर्स है m1 L1 t -2, इसका कितना जाएगा b, और ये टाइम है तो टाइम का पावर c, कितना आ गया इसका, c आ गया। अब देखो इसके आगे, अब इसके आगे क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो जैसा हमने पिछली बार सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो कितना आएगा बताओ, एल ए टी माइनस ए, ओके, और यहां पर क्या आएगा, एम बी एल बी टी माइनस 2b, और यहां पर कितना आया 1 इंटू सी सी। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा, m1 L2 t माइनस 2, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो देखो कितना आता है, m का पावर है b, m का पावर है b, l अगेन a प्लस b, कितना आएगा a प्लस b, और टाइम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस है, ओके, -2b प्लस c, इतना। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे हम, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, पहले मिल जाएगी 1, इसका पावर कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू कितना मिलेगा 1। वैसे ही लेंथ के पावर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखो कितना मिलता है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखो a प्लस b की वैल्यू कितनी रखी है आपने 1, ये 2, तो a इज इक्वल टू
इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। अब इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई, ओके, बी की वैल्यू भी आपको 1 मिल गई। अब हम निकाल लेंगे सी की वैल्यू। तो ऑन कंपेरिजन सी का कितना आएगा बताओ, माइनस ए माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है इसकी वैल्यू 1 है, -2, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की हमें निकालनी है वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 इंटू 1 -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2। अगेन -1 इंटू -2 कितना होगा, -3, कितना हो जाएगा ये -3 प्लस सी इज इक्वल टू -2। अभी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -2 प्लस 3, और यहां पर कितना आ जाएगा, c का वैल्यू भी 1। ठीक है, अब यहां पर a, b और c की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो देखो क्या मिलता है, E, इसमें मतलब इसमें, तो कितना मिलेगा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ V, F एंड T। तो V, A का वैल्यू कितना, ये वॉल्यूम नहीं है भाई, ये वेलोसिटी है, तो A का पावर कितना है 1। वैसे ही F का पावर कितना आएगा स्टूडेंट्स, F का B, तो B कितना निकाला हमने 1, और वैसे T का पावर कितना है C, तो C का वैल्यू कितना निकाला हमने 1 निकाला। तो ये मिल गया आपको एनर्जी इन टर्म्स ऑफ VFT डायमेंशन। समझ गए आप? तो इस तरह से हमने मास का निकाला, इसी तरह से हमने एनर्जी का निकाला, और इसी तरह से हम इजी लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। अभी तो हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए, जब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो और भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के एंडिंग में हम मल्टीपल क्वेश्चंस लेंगे, जो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट को, एक से ज्यादा टॉपिक्स को मिस किया गया होगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को भी हम समझेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो उसका मैंने वीडियो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके वो लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।